पाठ 11 युवराज का हौसला। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा तो धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति टूटता नहीं है और साहस एवं दृढ़ निश्चय से इनका सामना करता है, वही वीर कहलाता है। यहाँ क्रिकेटर युवराज सिंह का साक्षात्कार प्रस्तुत किया है, जिसमें वे अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं। सन 2011 भारतीय क्रिकेट जगत के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा था। इस वर्ष भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीतने का इतिहास दोहराया था, वह भी 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद। इस जीत में पूरी भारतीय टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। इस जीत में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने अपने जुनून से उस विश्व कप की तस्वीर ही बदल दी थी। वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह थे। उन्हें उस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। युवराज सिंह, यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। युवराज का कभी हार न मानने वाला जुनून सिर्फ क्रिकेट की पिच पर ही दिखाई नहीं देता, बल्कि जिंदगी की पिच पर भी उनके इसी हौसले ने उन्हें वीर बना दिया। एक समय ऐसा आया था जब वे सोचने लगे थे कि शायद फिर कभी बल्ला न थाम पाए, लेकिन अपनी माँ को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने वाले युवराज ने कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग जीतकर एक बार फिर से बेहतरीन शुरुआत की। अपनी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं से अवगत कराया है। इस पुस्तक के विमोचन के उपरांत अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार द्वारा लिए गए साक्षात्कार में उन्होंने इन्हीं पहलुओं को विस्तार से बातचीत की। यहाँ उनके साक्षात्कार के कुछ अंश प्रस्तुत है। पत्रकार: युवराज जी, आप एक नए रूप में आपका स्वागत है। युवराज जी: धन्यवाद। पत्रकार: सबसे पहले तो आप यह बताइए कि आज आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया है। युवराज: अब मैं ज्यादा निश्चिंत हो गया हूँ। जब आप युवा होते हैं तो आपके अंदर अपने देश के लिए अच्छा खेलने की लालसा लगातार बनी रहती है और आप अच्छा प्रदर्शन ही करते हैं। कोई भी बाधा जैसे चोट लगना, आउट ऑफ फॉर्म रहना आपको निराश कर देता है, जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर जब एक बार आप मृत्यु के इतने करीब से देखते हैं, तब आपको जीवन की असली कीमत समझ में आती है। आसान से लगने वाली चीजें जैसे सांस लेना, खाने का आनंद लेना, जीवन की वे छोटी छोटी खुशियां जिसे हम यूं ही अन्यथा में ले लेते हैं, वे सब महत्वपूर्ण बन जाती है। पत्रकार: आप कीमोथेरेपी के दौर से भी गुजरे थे, उससे जुड़े कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? कीमोथेरेपी के कारण मेरे शरीर का पीड़ा सहना, सांस लेने की कोशिश में दम घुटने लगना, खाना पचाना नहीं पाना आदि के कारण मैं मानसिक और शारीरिक रूप से टूट सकता था, लेकिन इन कष्टों का मैंने दृढ़ता से सामना किया। ये सब मुझे याद दिलाते हैं कि सामान्य जीवन जीना एक वरदान ही है और हमें यह कीमती समय बेकार उन चीजों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो हमारे वश में नहीं है। पत्रकार: क्या आप यह कहना चाहेंगे कि आपका पुनर्जन्म है
और अब आप एक बदले हुए इंसान हैं। युवराज, निःसंदेह आप ऐसा कह सकते हैं, पर मेरे लिए दोबारा जीवन जीना, सामान्य महसूस करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहना और सामान्य रूप से खुली हवा में सांस लेना, ये सब बहुत अच्छा एहसास है। मैंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं वे सब चीज़ें खाने लगा हूँ जिन्हें मैंने सोचा था कि शायद फिर कभी न खा पाऊंगा। पर अब मुझे परवाह नहीं। मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पत्रकार, तो आपने ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर दिया है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अब मैं जिंदगी की और भी कद्र करने लगा हूँ। पहले मेरी जिंदगी अधिकाधिक रन बनाने की सोच में, देश के लिए खेलते रहने में और ये सोचते रहने में कि अगले मैच कैसे जीतें, इसी के आसपास घूमती रहती थी। और यही सब सोचते रहने में मुझे लगता है मैं शायद कहीं जीना भूल गया था। अब मैं और भी ज़्यादा तंदुरुस्त, स्वस्थ और निश्चिंत इंसान बन गया हूँ। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मेरी खेलने के प्रति भूख खत्म हो गई है। नहीं, वह कभी खत्म नहीं हो सकती। पत्रकार, इस पुस्तक के बारे में कैसे विचार आया? युवराज, सबसे पहले यह योजना थी कि उन बातों को कलमबद्ध कर दिया जाए जो कुछ भी मेरे मित्रों ने मेरे बारे में कहा जब मैं बीमार था। फिर निशांत, जो मेरा मित्र और मैनेजर है, ने कहा कि इस पुस्तक यानी आत्मकथा के माध्यम से मुझे संसार को अपनी कहानी बतानी चाहिए, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सके। कई मरीजों ने मुझे बताया कि मुझे देखकर उन्हें भी हौसला हुआ है कि वे भी मेरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे भी कैंसर के विरुद्ध अपनी इस लड़ाई के बारे में लिखना चाहिए। पत्रकार, आपने कैंसर के विरुद्ध लड़ने के लिए एक संस्था भी बनाई है। वह कौन सी संस्था है? युवराज, मेरी उस संस्था का नाम है यूवी कैन। पत्रकार, अपनी इस संस्था के बारे में कुछ बताइए। कैंसर से जूझने और उससे उबर जाने के बाद मैंने सोचा कि कितने ही लोग इस पीड़ा का अनुभव करते होंगे। तब मैंने सोचा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। यही विचार यूवी कैन के लिए प्रेरणा बना। जो भी धन इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होगा, उसका उपयोग इस संस्था के लिए किया जाएगा। हम लोग देश भर के उन सभी चिकित्सालयों के साथ जुड़े हुए हैं जो इस बीमारी की जांच और निदान में जुटे हुए हैं। पत्रकार, युवराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी, शुक्रिया।